मैं इशिका मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन चिराग पासवान के करीबी नेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। ये हृदय परिवर्तन अचानक कैसे हुआ, आज हम इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। अभिषेक, ये अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन तो बिल्कुल है। जिस चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार को यानी जेडीयू को 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचाया हो, जिस चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए में फूटी आंख जिसको कहते हैं कि नहीं सुहाना, किसी भी हाल में जेडीयू के नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न देखना चाहते हों, जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को लगातार जेल भेजने की धमकी देते रहे हों, धमकी नहीं कहेंगे, उनको जेल भेजने की बात करते रहे हों, बयान देते रहे हों, उस लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान के करीबी नेताओं के सुर बदल गए हैं। और ये बात आई कहां से कि चिराग पासवान बैकफुट पर हैं या लोक जनशक्ति बैकफुट पर है और सुर बदल गए हैं? दरअसल देखिए, आज एक बयान आया है नवादा से। एलजेपी के काफी कदावर नेता हैं और न सिर्फ चिराग पासवान के करीबी रहे हैं, बल्कि इससे पहले लोजपा सुप्रीमो जो अब इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान के भी करीबी रहे हैं, सूरजभान सिंह ने कहा है, बकायदा तारीफ की है नीतीश कुमार की, और कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार का जो अनुभव है वो ज्ञान का भंडार है और तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है। बिहार में जितनी कट्टर राजनीतिक लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच होती रही है, उससे कम कट्टर लड़ाई नहीं थी, उससे कम बड़ी लड़ाई नहीं थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में, एलजेपी और जेडीयू के बीच में। अब उसके बाद ये बयान सामने आ रहा है, नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, तो हृदय परिवर्तन तो है। जी बिल्कुल। अभिषेक, तो ये बताइए कि सूरजभान सिंह का जो ये बयान आया है, इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, बयान का मतलब जितना हम समझ पा रहे हैं, जितनी मेरी समझ है, लोक जनशक्ति पार्टी बैकफुट पर तो है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि चिराग पासवान के करीबी नेता हैं सूरजभान सिंह, उनका बयान सामने आया है। लोजपा के कई नेताओं से हमारी बात होती है, ठीक है, और एक अंदर खाने की खबर है, मैं आपको बता दूं, एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी विधानसभा चुनाव के बाद पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में। चिराग पासवान खुद उस बैठक में मौजूद थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। न सिर्फ उस बैठक में हार पर समीक्षा हुई, बल्कि चिराग पासवान ने अपने नेताओं को साफ तौर पर कड़े लहजों में यह निर्देश दिया या कहें आदेश दिया कि आप 6 महीनों तक नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुप रहना है। तो 6 महीनों का जो मौन व्रत है वो चिराग पासवान का नहीं टूटा है। अपवाद के रूप में अब रामेश्वर चौरसिया जैसे बड़े नेता कुछ कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। ये कोशिश होती रही, बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होती रही। देखिए, दरअसल बीजेपी के सामने भी एक धर्म संकट है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए में नहीं देखना चाहते। केसी त्यागी तो बकायदा यह दावा कर चुके हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए से भी आउट है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का बयान सामने नहीं आया है, तो दावे का आधार क्या है मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता। लेकिन बीजेपी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चिराग पासवान का हाथ भी नहीं झटकना चाहती, और बिहार की जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है उसमें वो नीतीश कुमार को भी नाराज नहीं करना चाहती। तो अभिषेक, क्या अब ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान बैकफुट पे नजर आ रहे हैं? मैंने तो बताया है कि चिराग पासवान बैकफुट पर हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपने नेताओं को यह कहा कि 6 महीने तक कुछ नहीं बोलना है, और लगातार हमारी बात होती है लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से और चिराग पासवान के करीबियों से भी बात होती है, और ये बात बिल्कुल खुले तौर पर है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात जगजाहिर है। चिराग पासवान ने मना किया है अपने नेताओं को बोलने से। हालांकि अब चुप्पी पर सवाल उठे हैं तो कुछ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, तो देखिए कई तरह के कयास लग रहे हैं, कई तरह की बातें चलती हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, सोशल मीडिया पर भी और राजनीति के गलियारों में भी। दरअसल देखिए, 2 कैबिनेट विस्तार होना है। एक कैबिनेट विस्तार बिहार में होना है और दूसरा कैबिनेट विस्तार केंद्र में होना है। केंद्र में चिराग पासवान को लेकर यह खबर आती रही कि चिराग पासवान केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार बर्दाश्त कर पाएंगे? जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से हमारी बात हो रही थी,
हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे तो जेडीयू ये बर्दाश्त कर पाएगी। जेडीयू के सुर भी थोड़ा थोड़ा नरम है, जेडीयू के तेवर भी थोड़ा नरम है। एक जेडीयू के बड़े नेता ने कहा कि देखिए, अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी तो होती नहीं राजनीति में। जी बिल्कुल, राजनीति में अस्थाई ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। तो राजनीति में अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी तो होती नहीं है। अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, बिना नीतीश कुमार के सहमति के तो बन नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि अगर नीतीश कुमार की सहमति होगी बनेंगे, अगर बीजेपी नीतीश कुमार से पूछे कि बनाना है तो क्या नीतीश कुमार सहमति दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती। तो तेवर नरम तो है। उन्हीं नेता ने कहा था कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए में नहीं रहना चाहिए, और मैं जाके नीतीश कुमार को ये कहूंगा। उनसे लगातार हमारी बात होती रही है, नाम लेना ठीक नहीं है, बात ऑफ द रिकॉर्ड हुई है। तो सुर एक केंद्र में मंत्री बनने का भी मसला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का भी मामला है। तो क्या चिराग पासवान इस वजह से बैकफुट पर हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? और सूरजभान सिंह ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार में ज्ञान का भंडार है और तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से तेजस्वी यादव को फायदा हुआ और एनडीए को नुकसान हुआ, जेडीयू को, नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ है। तो गलती भी मानी है। अगर अगर जेडीयू उसको गुनाह मान रही है तो कम से कम गलती मान लिया है एलजेपी ने कि गुनाह नहीं तो चलिए गलती हो गई है और नुकसान तो हुआ है और तेजस्वी यादव को फायदा हो गया है। तो इसके कई मायने हैं। देखिए, ऋषिका कई दिनों पहले से ये चर्चा रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में जब खरमास खत्म होगा, बिहार में नहीं खरमास खत्म होगा तो बिहार में कई नए राजनीतिक खेल देखने को मिलेंगे, कई चीज़ों पर से सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो खरमास तो खत्म हो गया, मकर संक्रांति का त्यौहार हम मना चुके, चूड़ा दही हमने भी खाया, आपने भी खाया, और राजनीतिक गलियारों में भी चूड़ा दही का भोज खूब हुआ। तो अब खरमास खत्म हो गया है, खेल शुरू हो गया है, और जो कयास थे बिहार की सियासत उन्हीं कयासों की दिशा में बढ़ रही है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कयास था कि बिहार में भी होना है, तो बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अगर सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार आ रहे हैं एमएलसी बनने के लिए, तो सिर्फ एमएलसी बनने के लिए बिहार नहीं आ रहे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार के समकक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उसी सरकार में नीतीश कुमार मंत्री रहे हैं। क्या वो सिर्फ एमएलसी बनने बिहार आएंगे? वो लगातार बिहार में एक्टिव रहे हैं और एमएलसी बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले विधानसभा चुनाव लड़ना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया कि नहीं लड़ूंगा। तो एमएलसी बनने तो नहीं आ रहे हैं, बिहार की सरकार में उनकी भूमिका अहम होने वाली है। तो जाहिर है कैबिनेट का विस्तार तो होना है। अगर एमएलसी बनाया जा रहा है सैयद शाहनवाज हुसैन को, तो बिहार में भी कैबिनेट विस्तार होना है, केंद्र में भी कैबिनेट विस्तार होना है। केंद्र को लेकर चीजें बहुत क्लियर नहीं है कब होना है, लेकिन उसको लेकर भी ये कयास है कि जनवरी के आखिर तक या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में होना है। तो वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। चिराग पासवान के जो करीबी नेता हैं वो अलग अलग बात कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, थोड़े दिन पहले उनके करीबी नेता से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य मंत्री बनना तय हुआ है, राज्य मंत्री को लेकर आश्वासन मिला है और चिराग पासवान को एमओएस बनाया जा सकता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। अब हाल फिलहाल में उसी नेता से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, थोड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं, थोड़ी पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। तो बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है एनडीए में, बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है चिराग पासवान के सियासी जीवन में, दिल्ली की सियासत में, बिहार की सियासत में जो चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान केंद्र की मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं या नहीं पाते हैं। लेकिन बैकफुट पर एलजेपी है। सूरजभान सिंह के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकती। सूरजभान सिंह न सिर्फ चिराग पासवान के करीबी हैं, बल्कि वो उनके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, रामविलास पासवान के भी करीबी रहे हैं और बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। सूरजभान सिंह के भाई चंदन कुमार सांसद हैं, आप जानती हैं। तो सूरजभान सिंह ने जब ये कहा है कि नीतीश कुमार, उन्होंने जब तारीफ कर दी है नीतीश कुमार की और ये कहा है कि नहीं तेजस्वी यादव को फायदा हो गया, तो मान कर चलिए कि इसके अपने सियासी मायने हैं। यूं ही नहीं कहा गया है, इसका असर भी देखने को मिल सकता है बिहार की सियासत में। और कहीं ना कहीं
जो गुस्सा है नीतीश कुमार का या फिर जेडीयू के नेताओं की जो नाराजगी है, 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचा दिया चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार आज पहली बार जब कंफर्ट मेजोरिटी में सरकार नहीं चला रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल होकर सरकार नहीं चला पा रहे हैं और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, तो बीजेपी को यह राजनीतिक जमीन तैयार करके चिराग पासवान ने ही दी है, लोक जनशक्ति पार्टी ने ही दी है। और नीतीश कुमार को यह बहुत अखरता है, जेडीयू के नेताओं को यह बहुत अखरता है, क्योंकि 74 और 43 का जो फासला है, उस फासले का दंश क्या होता है ये शायद नीतीश कुमार ने पहली बार जाना है। नीतीश कुमार को अपने हिसाब से ट्रीट करने की आदत रही है, बीजेपी को भी और सरकार में शामिल लोगों को भी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सीटें 43 है और बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव है, ये नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं की नाराजगी का कारण है। तो इसी वजह से शायद एलजेपी ये समझ गई हो कि ज़्यादा विकल्प नहीं है और बीजेपी की तरफ से भी दबाव रहा हो कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ना नीतीश कुमार से हाथ झटक सकते हैं, न चिराग पासवान से हाथ झटक सकते हैं। जेडीयू दबाव बना रही है कि नहीं, हाथ तो झटकना पड़ेगा, बहुत नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान ने, तो उनको अलग कीजिए। तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा हो, उसकी जमीन तैयार की जा रही हो, ये हो सकता है। और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इस बयान का असर भी देखने को मिलेगा। और जितनी मेरी समझ है, मैं समझता हूँ ये पहला बयान नहीं है, ऐसे बयानों की फहरिस्त लंबी होने वाली है, ऐसे कई बयान सामने आने वाले हैं, आप देखते जाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए एवी न्यूज के साथ।